Hello class, welcome to the Prarabh Science classes, and today we will discuss about the genetics, some basic fundamental of class 10 biology. On the last class we discussed about the tongue rollers, genes and their alleles, genotype, phenotype. These topics we had discussed on the last class, and today we will discuss about the from parent to children how to genes are transferred from parent to children, and how to express and how many children are affected by these symptoms. Okay, by these alleles or diseases and traits and characters. Okay, टुडे अ पेडिग्री चार्ट, ये एक पेडिग्री चार्ट है जिससे हम शो करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द एबिलिटी टू रोल द टंग. ठीक है, रोलिंग टंग के ऊपर हमें इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको मैं यहीं डिस्कस कर देती हूँ. इसके बाद मैं आपको एक दो और एग्जांपल्स दे दूंगी. हीमोफीलिया का दे दूंगी, आपको कलर ब्लाइंडनेस का दे दूंगी. ठीक है, तो पहले हम पेडिग्री चार्ट कर लेते हैं. पेडिग्री चार्ट में सबसे पहले ऐसा चार्ट बनता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. इसमें फीमेल को एक सिंबल दिया जाता है राउंड का और मेल को सिंबल दिया जाता है स्क्वायर का. ठीक है, जब मेल एंड फीमेल का ये सिंबल मिलता है तो उससे हमारे, जैसे हमने कल आपको बताया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये जो हमारा क्या कहते हैं मेल है, फीमेल का हमारा क्या है, यहाँ पे आर है, वो भी अफेक्टेड है और मेल भी हमारा दोनों अफेक्टेड है. ठीक है, जब हम इसका क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल आर बनता है, ये बना. फिर हमने इसका स्मॉल आर से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर बना, ये. फिर स्मॉल आर कैपिटल आर का कराया तो भी हमारा कैपिटल आर ये बना स्मॉल आर, और आर का कराया तो स्मॉल आर. तो यही चार हमारे ये कैरेक्टर्स इससे निकल के आते हैं और यही दिखाया है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये जो हॉलो है, ठीक है, मेल्स को हम किससे शो करते हैं, स्क्वायर से, और फीमेल्स को सर्कल से शो करते हैं. बोथ मदर एंड फादर आर टंग रोलर्स. हॉलो सिंबल एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स. ये हॉलो सिंबल है, ये कलर्ड है. ठीक है, जो हॉलो है इसका मतलब है कि इनमें डिजीजेस हैं. ठीक है, इनके अंदर उसका अफेक्ट दिखाई दे रहा है. तीसरी चीज, ऑफ द 3 चिल्ड्रन बोर्न 2 कैन रोल एंड 1 कैन नॉट. इसमें 2 चिल्ड्रन ऐसे दिखाए हैं जो क्या करते हैं, जिनकी टंग रोलिंग होगी और इसकी टंग रोलिंग नहीं होगी. ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेट्स को लेके, एलियंस को लेके चलेंगे और ये हमारा रिसेसिव ट्रेट को लेके चलेगा. ठीक है, जो कैपिटल आर है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो कैपिटल से हम शो करते हैं वो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं. जो स्मॉल से शो करते हैं वो हमारे रिसेसिव को शो करते हैं. ठीक है, तो कैपिटल आर, तो इनके जो 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये दोनों हॉलो सिंबल्स हैं, ये भी इसमें 2 हॉलो सिंबल्स हैं. मतलब ये क्या है हमारे, ये अफेक्टेड हैं किससे, टंग रोलिंग से. और उसके बाद ये जो हमारा शेडेड पोर्शन दिखा रहा है ये नॉन रोलर है, मतलब इसमें टंग रोलिंग नहीं होगी. इसके 2 बच्चे हमारे अफेक्टेड हैं और 1 क्या है, नॉन रोलर है, जिसमें कोई भी अफेक्शन नहीं है रोलिंग का. द रेसेसिव ट्रेट ऑफ नॉन रोलिंग इन वन ऑफ द चिल्ड्रेन could have come from nowhere else but the parents. कभी भी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके 4 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है कि चारों में वो डिजीजेज या वो सब एक जैसे ही हों. उनमें मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, टॉल और ड्वार्फ का लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए फादर हमारे टॉल है और मदर ड्वार्फ है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी जनरेशन आती है उसमें हो सकता है 2 बच्चे टॉल हों, 2 बच्चे शॉर्ट हों. ठीक है, हो सकता है 3 बच्चे टॉल हों, 1 बच्चा डॉर्फ हो सकता है चारों ही बच्चे टॉल हों, हो सकता है चारों ही बच्चे डॉर्फ हों. तो ये हमारे जो कैरेक्टर्स आते हैं, जीन्स आते हैं, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, टॉल और डॉर्फ ये किस पे डिपेंड करता है, उनके जीन्स पे डिपेंड करता है कि किस जीन से कैसे आते हैं. ठीक है, तो दैट इज नॉट कंपल्शन कि ये हमारे कैसे जाएंगे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. द नॉन रोलर चाइल्ड इन द फैमिली चार्ट विद जीनोटाइप small r but have received 1 small r gene from one parent and small r gene
भाई ये दो स्मॉल आर हैं तो कहाँ से मिला, एक इस पेरेंट से मिला, एक इस पेरेंट से मिला। तो जो इनमें जो डोमिनेंट फैक्टर्स थे वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारे रिसेसिव कैरेक्टर्स है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं भी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमिनेंट वाला। मतलब ये होगा कि वो कैरेक्टर शो कर रहा है, और रिसेसिव अगर दोनों रिसेसिव हैं तो मतलब वो क्या है, वो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आए तो ये दोनों ही पेरेंट्स से हैं भाई, मेल से भी मिला फीमेल से भी मिला स्मॉल आर, लेकिन जो स्मॉल आर इनको दोनों मिले हैं दोनों पेरेंट्स से, तो दैट इज नॉट कंपल्शन कि उसमें उनका डिजीज या उनके कोई सिम्टम या ऐसे जीन्स हो जिससे कि वो अफेक्टेड हो। तो ये दो चिल्ड्रन हमारे अफेक्टेड हैं क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर को लेके आए, और डोमिनेंट में हमेशा हमारा कैरियर होता ही होता है। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि 2 पेरेंट्स हमारे हेट्रोजाइगस होंगे तो भी उसमें से क्या होगा, 2 हमारे उनके हेट्रोजाइगस ही होंगे और एक अलग निकलेगा। ठीक है, एक तरफ हम देखें, 1 पेरेंट वाज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड द अदर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, every child would have got at least 1 dominant gene from the homozygous dominant parent. Through the sex cells, the situation can be explained as given the Punnett square. अब हमें पुनेट स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये इन्होंने एक ये पेडिग्री चार्ट दिखाया है, पेडिग्री चार्ट ऐसे ही बनता है जिसमें फीमेल को हम सर्कल से और मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इनमें सेम जो मैंने कल आपको क्रॉसेस सिखाए थे, क्रॉस से ही ये होता है। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड नॉन रोलर इज द स्मॉलर स्मॉल आर। ये सारे क्रॉस से ही मिले हैं, लेकिन ये पेडिग्री चार्ट क्या होता है, शॉर्ट होता है, इससे आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। और एक चीज जो हॉलो शो कर रहा है, मतलब कि इसमें आपके जीन्स अफेक्टेड जीन्स हैं और इनमें आपका अफेक्टेड जीन नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम पुनेट स्क्वायर की बात करेंगे। पुनेट स्क्वायर में क्या होता है, एक हमारा ये स्क्वायर शेप का बनता है, इसीलिए इसको स्क्वायर कहते हैं। पुनेट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम पुनेट पड़ा हुआ है। ठीक है, पुनेट स्क्वायर हो गया। अब इट इज अ सिंपल डायग्राम इन विच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स ऑफ 1 पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट का एक प्लेस इसको दे देते हैं। ठीक है, एक साइड में स्क्वायर का क्या दे देते हैं, मेल को दे देते हैं, और एक साइड किसको दे देते हैं, फीमेल को दे देते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला इन्होंने मेल को दे दिया और ये साइड वाला किसको दे दिया है, फीमेल को दे दिया है। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीनोटाइप ऑफ द अपोजिट गैमेट्स आर गिवन इन द सब स्क्वायर्स। ये इसका पूरा स्क्वायर और ये इनके जो छोटे छोटे ये सब स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, अब इनको मैं क्रॉस करने का बताती हूँ। इधर से एक लीजिए, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर बना, इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर बना, क्योंकि ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है। इसका इससे पहले कराया, फिर इसका इससे कराया। ठीक है, अब इस वाले पे जाते हैं, इसका इससे पहले कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, फिर इसका इससे पहले फिर कराएंगे तो ये भी हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर बना। ठीक है, तो मतलब इसका क्या हो गया, ये सारे कैसे हैं, इनमें दोनों डोमिनेंट हैं, तो ये कैसे हो गया, ये होमोजाइगस हो गया, आपके होमोजाइगस हो गया, ये भी होमोजाइगस हो गया। ठीक है, और इसमें ये अलग है ये अलग है, डोमिनेंट और रिसेसिव है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, कैसा हो गया ये, हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसमें कैपिटल आर था, इसलिए ये होमोजाइगस टंग रोलर थे, क्योंकि दोनों जीन्स इसके क्या थे, सेम थे। और दूसरे वाले में हमारे क्या थे कि हेट्रोजाइगस थे, अलग अलग है। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, हेट्रोजाइगस टंग रोलर है, इसलिए जब इसका हमने क्रॉस कराया पुनेट स्क्वायर में तो ये भी कैसे बने, इसके हेट्रोजाइगस बने। मतलब इसके जो चारों बच्चे हैं वो कैसे हैं, हमारे चारों हमारे टंग रोलर हैं। ठीक है, कैसे हैं वो, टंग रोलर हैं। तो इससे ये निकलता है कि ऑल टंग रोलर्स, मतलब अगर ये सारे टंग रोलर हैं जिसमें 50% हमारे होमोजाइगस हैं, जिसके दोनों जीन्स हमारे टंग रोलर के आए हैं, और 2 हमारे हेट्रोजाइगस हैं जिसमें एक हमारा कैसा है,
है ये भी टंग रोलर दोनों, लेकिन इनके जो जीन्स है वो क्या है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, और जो ऊपर के हैं होमोजाइगस दोनों कैसे हैं उसके, डोमिनेंट है। ठीक है, अब हम आपको एक वो बता देते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव को कैसे लेके आते हैं, कैसे दिखाते हैं। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। पेडिग्री चार्ट और पुनेट स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। पेडिग्री में आप ये जो क्रॉस है इसको नहीं दिखाएंगे, उसके सिर्फ ये लिख के आप बता देंगे 3 बच्चे बनेंगे, जिसमें 2 हमारे मान लीजिए 2 मेल और 2 फीमेल बने। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे जब क्रॉस करते हैं तो 4 बच्चे बनते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने हो गए, 2 मेल 2 फीमेल बने, तो उसमें क्या हो गया कि जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितने रोलर कितने नॉन रोलर ये सब पता चल जाएगा। पेडिग्री में आप सिर्फ इसको लिख के बता सकते हैं। पुनेट में आप क्रॉस की तरह ही करेंगे, इधर एक साइड मेल, चाहे जिधर लिख लीजिए, इधर चाहे तो फीमेल का लिख सकते हैं, इधर चाहे तो मेल का लिख सकते हैं। दैट इज नॉट कंपल्सन कि नहीं मैम ने यहाँ पे मेल लिखा है तो मेल ही होना चाहिए, नो। ठीक है, अगर आपको इधर नहीं लिखना आप इधर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लेफ्ट साइड और अपर साइड ही लिखना है। अपर साइड तो लिखोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, करने में दिक्कत नहीं होगी, और इसको लेफ्ट लिखोगे तो करने में इजीली होता है। ठीक है, क्रॉस करने में जैसे हमने क्या कहते हैं क्रॉस किया था वैसे ही इसमें करेंगे। इस आर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड से एक उठाते हैं ना कि अप से उठाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। लेफ्ट साइड के एक हम डोमिनेंट फैक्टर को लेंगे और उसका दोनों में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, और एक स्क्वायर में एक ही क्रॉस का क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, जैसे कैपिटल आर है, इसके साथ इसने कैपिटल आर से किया तो ये कैपिटल आर हो गया। इस कैपिटल आर का इस कैपिटल आर के साथ करेंगे तो ये कैपिटल आर। ये नहीं करेंगे कि इसके साथ साथ ये भी लिख दे कि दोनों होमोजाइगस तो एक ही स्क्वायर में लिख दो, नो सॉरी, एक का हम एक ही में लिखेंगे। उसके बाद इसके ये हो गए पूरे, इसके बाद ये स्मॉल आर लिया हमने, इसका इससे कराया, इसको यहाँ लिखा, इसके साथ इसको कराया, ये यहाँ लिखा। ठीक है, मैंने सब एरो को लिख के भी आपको बता दिया है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। जिसमें सेम हमारे डोमिनेंट दिखाता है वो होमोजाइगस होगा, जिसके साथ डोमिनेंट के साथ रिसेसिव भी होगा वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका पेडिग्री और ये हो गया पुनेट। अब हम इसके बाद आपको बात करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव के कैसे आते हैं, जो हमारे क्रॉस आते हैं वो भी हम दिखा देते हैं आपको। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे ये बहुत पूछा जाता है पुनेट स्क्वायर। अभी मैं आपको जो पी गार्डन वाला बताऊंगी जो मेंडल ने दिया था, उसमें तो आपका रेशियो भी पूछते हैं कि कितने हमारे ऐसे बनेंगे, क्योंकि जो हमारी पी होती है वो कई तरह की होती है ना, राउंड होती है, रिंकल्ड होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है। ठीक है, तो उसमें ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो अभी मैं जब वो बताऊंगी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जब एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से वो चीजें आपको आ जाएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में। क्या चीज पढ़ेंगे, एक तरफ जैसे मैंने उस दिन आपको कैरेक्टर और ट्रेड्स बताए थे ना, वैसे ही इसका भी चार्ट बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ हमने लिख लिया इसका डोमिनेंट, और एक तरफ हमने लिख लिया इसका रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट और कैरेक्टर सॉरी रिसेसिव ट्रेड्स हम लेके चलते हैं। कैरेक्टर्स लेंगे तभी तो ये ट्रेड्स हमें दिखाएगा, ये हमारे ट्रेड्स होगा। अब हम सबसे पहले इसमें कौन सा कैरेक्टर लेके चलते हैं, आई कलर का। आई कलर इन्होंने लिया। अगर डोमिनेंट ट्रेड आता है तो कलर कैसा होता है आई का, ब्राउन होता है, और अगर रिसेसिव में आता है तो ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी बताई गई हैं कैपिटल आर स्मॉल आर को लेके। ठीक है, इसी तरह टंग की बताई है इन्होंने। टंग अगर डोमिनेंट आता है तो रोलर होता है, रोलिंग होती है इसकी, है ना, रोलर होते हैं, और यहाँ पे ये नॉन रोलर होता है अगर रिसेसिव फैक्टर आता है। ठीक है, उसके बाद हैंड का है। ज्यादातर जो हमारे डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं वो राइट हैंड होते हैं, राइट हैंडेड, और अगर रिसेसिव में चले गए तो वो लेफ्ट हैंडेड हो जाते हैं। हमारे क्लास में एक आध बच्चा ऐसा होता है जो लेफ्ट हैंड ही होता है ना। सब लोग कहते हैं वो लकी है, ये सब कुछ नहीं होता है।
ईयर लोब, नॉट भी लगी, ये सारी चीजें हमारी किससे आती हैं, जीन से आती हैं, ठीक है। लोब, ईयर लोब की बात करते हैं, ज्यादातर हमारे फ्री होते हैं, और अगर रेसेसिव में चले जाएं तो ये कैसे हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लिप्स होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं लिप्स हमारे, अगर डोमिनेंट में आते हैं तो थिक होते हैं, और अगर रिसेसिव में चलेगा तो कैसे हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, ठीक है, थिक और थिन हो जाएंगे। इसके बाद कलर विजन की बात कर लेते हैं। कलर विजन की बात करें तो कौन कौन से कलर देखने में आते हैं, नॉर्मल और कलर ब्लाइंड। इसमें डोमिनेंट में नॉर्मल हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंड हो जाता है, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। उसके बाद चीक की बात करें, जैसे डिम्पल्ड होते हैं ना, कई लोगों के डिम्पल पड़ते हैं, डिम्पल, और ये कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव ट्रेट में ये नॉर्मल चीक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं, ठीक है। ऐसा RH ब्लड ग्रुप भी हो सकता है आपका, वो अगर ये डोमिनेंट ट्रेट में आता है तो पॉजिटिव RH ब्लड ग्रुप होगा, और अगर रिसेसिव में चल जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा फिंगर होती है ना, किसी किसी को कहते हैं ये छंगुलियां निकल आई है, इसके यहाँ पे एक और निकल आई है। एक बेबी है बरेली में, उसके क्या थे, हर हैंड में 7 फिंगर्स थी उसके, ठीक है, एक हैंड में। तो ये डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर और टोज अगर आ जाते हैं तो पॉलीडेक्टाइली हो जाता है, वो कैसा हो जाता है, वो पॉलीडेक्टाइली होता है, पॉलीडेक्टाइली, एक्स्ट्रा फिंगर्स एंड टोज। एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पॉलीडेक्टाइली हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी के यहाँ थंब से एक अटैच किया हुआ निकल आता है। बरेली में एक बेबी था, यूपी के बरेली में ही, उसके क्या था कि उसके हर हैंड में 7 फिंगर्स थी, तो उसको डॉक्टर ने सक्सेसफुली ऑपरेट करके उसको नॉर्मल फिंगर्स में जितनी हमारी होती हैं उसमें कन्वर्टेड कर लिया था, ठीक है। कई बार होता है लोगों को कोई कलर ही नहीं होता, जैसे व्हीटिश कलर होता है, डार्क ब्लैक हो जाता है, पर्सन ब्लैक होता है, तो उसमें क्या होता है, मेलानिन ज्यादा कम होता है। मेलानिन हमारे अंदर एक सब्सटेंस, पिगमेंट होता है जिससे कि कलर आता है हमारे अंदर, ठीक है। तो किसी के अंदर जब ज्यादा होता है तो वो डल होता है, कम होता है तो क्या होता है, वो गोरा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता ही नहीं है, उसे एल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उस डिजीज को जिसमें पिगमेंट नहीं होता है, वो व्हाइट कलर के पर्सन होते हैं। आपको दिखे होंगे, लोग कहते हैं सफेद धब्बे हैं, जल गए हैं, ऐसा होता है, बट नो, उसमें क्या नहीं होते हैं, पिगमेंट नहीं होते, स्किन पिगमेंट उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिसेसिव फैक्टर की वजह से आता है, जिसमें हमारी नहीं होती है। लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड में जैसे अभी मैंने आपको बताया, बरेली का एक अक्षर बेबी था, उसके हर हाथ में 7 फिंगर्स इन ईच हैंड एंड 10 टोज इन ईच फुट, ठीक है। मतलब टोटल उसकी 34 यूनिट्स थी, तो उसको ऑपरेट करके नॉर्मल पर्सन के तरह बनाया गया था, ठीक है। और कुछ ही अब रिशेप हो पाई हैं, एक्स्ट्रा डिजिट्स उसके हटा दिए गए हैं, और कुछ फिंगर्स उसकी रिशेपिंग हुई है, और कुछ नॉर्मल जैसे थी उसकी वैसे ही है, ठीक है, आड़ी तिरछी। कुछ सही हो पाई है तो कर दिया था, क्योंकि बेबी था तो ज्यादा उसमें रिस्क नहीं लिया गया, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जिसमें हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेंडल एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे पी के बारे में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके सॉल्व आउट कर दूंगी। थैंक यू क्लास।